हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड एंड एमएड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एजुकेशन और फिलॉसफी है उनके लिए बेस का काम करता है वो कॉन्सेप्ट, उनका नेचर, उनका रिलेशनशिप फुल डिफाइन करूंगी एक ही वीडियो में। और होप सो आपको एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा एजुकेशन और फिलॉसफी का समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं बीएड में, एमएड में, तो मेन एजुकेशन ही होता है जो सारी चीज़ को डिफाइन करता है। तो एजुकेशन इज अ टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम एमिंग टू सोशलाइज इंडिविजुअल एंड मैक्सिमाइज देयर डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या है? वो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है जो कि एम किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है इंडिविजुअल को सामाजिक करने में, सामाजिकरण, सोशलाइज करने में और उनके डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज करने में दी जाती है। तो इट मे बी कॉमनली लिंक टू नॉलेज। दिस टू टर्म्स शुड नॉट बी कंफ्यूज। देखिए, ये कॉमनली लिंक किया जाता है नॉलेज से, लेकिन एजुकेशन और नॉलेज दोनों में डिफरेंस है। एजुकेशन रिलेट करता है मोरल वैल्यू से, जबकि नॉलेज तो ब्रॉडर सेंस है, उससे भी बड़ा है। एजुकेशन इज रिलेटेड टू मोरल वैल्यूज while knowledge is broader than that. Despite being linked to moral values, it does not represent them as well. जबकि एजुकेशन जो है लिंक करता है मोरल वैल्यू से, लेकिन ये इसको सेल्फ डिफाइन नहीं करता। Therefore, education is considered as extensive system with different methods, procedures and tools. हम एजुकेशन को बाहरी रूप से दी जाती है। अब स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इनमें एजुकेशन हम एक्सटेंसिव सिस्टम के तहत हम बच्चों पे इम्पैक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस इसकी। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन की जितनी भी डेफिनेशंस है, कुछ इंडियन थिंकर्स ने की है, कुछ वेस्टर्न थिंकर्स ने दी है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन ही जो विवेकानंद जी के द्वारा दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट के पेपर में ज़रूर आती है ज़्यादातर। या तो इसकी डिफाइन में ये डेफिनेशन दी जाती है, पूछा जाता है कौन से थिंकर ने दी, या थिंकर का नाम देके पूछी जाती है कि उनकी कौन सी डेफिनेशन है। तो आपको कुछ थिंकर्स की, इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, जो फेमस है उनकी आपको करनी है। तो फर्स्ट है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। देखिए, आपने एजुकेशन का जब मीनिंग किया था तो उसमें एजुकेशन के बारे में आता है, तो कि ड्रॉ आउट मतलब एजुकेशन क्या करता है, हर इंसान के अंदर ये इनर एबिलिटीज होती है, और एजुकेशन क्या करता है, उस एबिलिटीज को डेवलप करने में मदद करता है। वही बात उन्होंने विवेकानंद जी ने भी कही थी कि हर आदमी में ऑलरेडी कुछ परफेक्शंस होती है, लेकिन एजुकेशन क्या करता है, उसको ड्रॉ आउट करने में, उसको परफेक्शन देने में मदद करता है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। उन्होंने कहा एजुकेशन उनके द्वारा क्या है, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए उनके अंदर छिपी हुई एबिलिटीज को, जो उनकी बॉडी में, मतलब उनकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट में है, उस एबिलिटी को बाहर निकालना और उनको डेवलप करना। एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। एजुकेशन क्या है? जो मुक्ति को प्रदान करने के लिए, सैल्वेशन, निर्वाण को प्राप्त करने का हमारा रास्ता है। मतलब हम क्या है, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने किया था ना, कि उन्होंने सैल्वेशन लिया था, जब उन्होंने तब किया था, सैल्वेशन किया था, तब उन एनलाइटेड हुए थे, दैट वो जाने थे। वही सच्ची एजुकेशन है कि पर ब्रह्मा क्या है, गॉड क्या है, उसी को पाना, दैट इज सैल्वेशन। जैसे उन्होंने मुक्ति के लिए निर्वाण प्राप्त किया था ना, वही चीज एजुकेशन है। जो ज्ञान को प्राप्त करे, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। एजुकेशन इज दैट विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। एजुकेशन वो है जो आदमी को सेल्फ रिलायंट करती है, सेल्फलेस बनाती है। मतलब ओवरऑल कहा जाए, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन लर्नर में वो हैबिट इनकलकेट करती है जो उसको डेवलप होने में मदद करती है। हर आदमी में कोई ना कोई एबिलिटीज होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, बस हमें उनको डेवलप करना आता है। जैसे एजुकेशन में गांधी जी की डेफिनेशन जो है ना, एजुकेशन टू ड्रॉ आउट, जैसे हम कुएं में से पानी बाहर निकालते हैं, कुआं गहरा होता है, उससे हम पानी बाहर निकालते हैं, तभी हमें पानी पीने को मिलता है। ऐसे ही हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती है जो एजुकेशन के द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है। चाहे उसमें हेल्प हमें टीचर की ली जाती है, जैसे कुएं में से पानी निकालने के लिए रस्सी का सहारा लिया जाता है ना, बाल्टी में लगाने के लिए, ऐसे ही टीचर का सहारा लिया जाता है सिर्फ उन एबिलिटीज़ को बाहर निकालने के लिए जो व्यक्ति में, बच्चे में अंदर छिपी हुई होती है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन की एजुकेशन क्या है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मीनिंग ऑफ फिलोसफी। ठीक है, अभी हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा,
अब हम बात करते हैं फिलॉसफी की। इसको हम हिंदी में दर्शन बोलते हैं। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र। द टर्म फिलॉसफी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स फिलोस एंड सोफिया। ये दो वर्ड से मिलकर बना है फिलो एंड सोफिया। फिलो मीन्स लव एंड सोफिया मीन विजडम। तो अगर दोनों को मिलाया जाए तो दैट मीन्स फिलोसफी इज लव ऑफ विजडम. In other words, we can say that it is a way of life and a living force. It provides means to lead best kind of life. मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो जीने का तरीका सिखाती है कि जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मतलब आगे ले जा सकते हैं. ऐसे ही डेफिनेशन जैसे हमने एजुकेशन की थी इसी तरह से हम डेफिनेशंस करते हैं फिलॉसफी की. फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज. फिलॉसफी क्या है? ज्ञान का विज्ञान है. क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करती है. तो फिलॉसफी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज. ज्ञान का विज्ञान है. फिलॉसफी इज द एबिलिटी टू फील एट ईज एनी सोसाइटी. फिलॉसफी वो क्षमता है, वो एबिलिटी है, वो योग्यता है जो फील की जाती है किसी भी सोसाइटी में. फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस. ये मतलब विज्ञान का भी विज्ञान है क्योंकि ये हर चीज का हमें क्या करती है? हमें उसके बारे में दर्शन कराती है. दैट मीन्स वो हमें उसके बारे में अवगत कराती है, हमें उससे इंट्रोड्यूस कराती है. फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड ऑल द ट्रू मेडिसिन ऑफ माइंड. मतलब अगर ये कहा जाए ये सभी कलाओं की जननी है और कहा जाए हर जो माइंड है, जो दिमाग है, उसके लिए दवाई का काम करती है. क्योंकि दर्शन हमें समझाता है कि जीवन क्या है, इसके हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने जीवन को हम सार्थक कैसे करें. तो फिलॉसफी इज का लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द रियलिटी. रियलिटी तक पहुंचने के लिए ये तर्क शास्त्र है. मतलब मैं कहूँ वास्तविकता क्या है. जैसे हम बोलते हैं ना ये धरती बनी है, ना इसका कभी अंत होगा. हम कभी इस तरह से बोलते हैं ना गॉड क्रिएट्स वर्ड नेवर एंडिंग, कि ये वर्ड ना तो बना है ना कभी ये खत्म होगा. इसका कोई एंडिंग छोड़ नहीं है. जैसे एक लाइन सेगमेंट होती है ना, अब मैथ्स में पढ़ते लाइन, देयर इज अ लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है? लाइन की कोई भी साइड नहीं होती है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. जहां तक आप खींच सकते हैं खींच लेंगे. लेकिन लाइन सेगमेंट में दो छोर होते हैं, कहीं ना कहीं वो जाके खत्म होंगे. लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है. फिलॉसफी यही बताती है कि लाइन की तरह फिलॉसफी की भी कोई एंड नहीं है, कोई सीमा नहीं है. हम जाते हैं रिलेशनशिप फिलॉसफी एंड एजुकेशन कि फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है. दर्शन और जो शिक्षा है, ये हम कहते हैं शिक्षा का दर्शन शास्त्र क्या है. तो देयर इज अ वाइड एंड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन. बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन 3 डिफरेंट वेज. अगर हम बात करें दोनों में बहुत ज़्यादा ही क्लोज रिलेशन है. और वो कैसे है? वो 3 तरह से. बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड. दोनों इंटर रिलेटेड है, मतलब एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता. फिलॉसफी इज डिपेंड ऑन एजुकेशन. फिलॉसफी एजुकेशन पे डिपेंड है. नेक्स्ट, एजुकेशन इज डिपेंड ऑन फिलॉसफी. फिलॉसफी भी एजुकेशन पे डिपेंड है. बातें वही हो गई. फिलॉसफी और एजुकेशन इंटर रिलेटेड है. फिलॉसफी एजुकेशन पे डिपेंड है और एजुकेशन फिलॉसफी पे डिपेंड है. अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन. जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड. तो फिलॉसफी इज द थ्योरी एंड एजुकेशन इज प्रैक्टिस. फिलॉसफी क्या है? थ्योरी है, मतलब आप इसके बारे में पढ़ते हैं. जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एजुकेशन उस पर क्या करता है? प्रैक्टिस करवाता है, अभ्यास कराता है. थ्योरी लीड्स टू प्रैक्टिस. थ्योरी के बाद ही तो प्रैक्टिस की जाती है. और प्रैक्टिस क्या करता है? हमारी इम्प्रूव्स करती है किसको? थ्योरीज को. जब करते हैं तभी हमें उसमें गलतियां पता लगती है कि हम उसमें कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं. तो फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड द एजुकेशन इज अप्लाइड फिलॉसफी. क्योंकि वो फिलॉसफी पे वो क्या करता है? अप्लाई करती है एजुकेशन. एजुकेशन इज अ प्लांट ऑन विच द फ्लावर ऑफ फिलॉसफी ब्लॉसम्स. एजुकेशन क्या है? वो पौधा है जिस पर फिलॉसफी जैसे फ्लावर्स खिलते हैं. विदाउट फिलॉसफी एजुकेशन वुड बी अ ब्लाइंड फूड. अगर फिलॉसफी के बिना एजुकेशन की बात की जाए तो वो एक अंधा रास्ता है. इट इज सेड एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड. एजुकेशन के बिना फिलॉसफी के लिए कोई रास्ता नहीं है और फिलॉसफी के बिना एजुकेशन वैध नहीं है. बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड एंड शार्पली इन्फ्लुएंस ईच अदर. दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं और एक दूसरे से अटैच भी हैं और कहा जाए दोनों एक दूसरे से अफेक्ट भी होते हैं. अब जानिए फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन. कैसे हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी एजुकेशन पर डिपेंड करती है? फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन इन द सेंस
दैट फिलोसफी फॉलोज एजुकेशन, फिलोसफी एजुकेशन को फॉलो करती है। ऑलमोस्ट ऑल फिलोसफर प्रोपोगेटेड देयर फिलोसफी थ्रू एजुकेशन, जितने भी फिलोसफर्स हुए हैं वो एजुकेशन की फिलोसफी को ही फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। और फिलोसफीज डिपेंड ऑन एजुकेशन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एज द बेस, ये बेस का आधार का काम करता है, फॉर्म गिवर है, मतलब आपको एक रास्ता दिखाता है, एक्विंटर है, अर्जित करने में मदद करता है, टेस्टर है, आपकी परीक्षा करवाने में मदद करता है, प्रोड्यूसर है, जननी है, एज अ डायनामिक साइड, गतिशील है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू साइन, ये चेंज होती है। जैसे हम पहले बात करते थे एजुकेशन क्या था, टेक्स्ट बुक सेंटर थी, लर्नर सेंटर। आज का अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो एजुकेशन किस पे बेस्ड है, करंट सिनेरियो पे हमारी लर्नर सेंटर्ड बेस है। तो यही बात है, वो थियोटिकल थी, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो इसको हम डायनामिक साइड में कहते हैं। एजुकेशन एज अ मीन टू अचीव गोल, ये वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। एजुकेशन एज ट्रांसमीटर एंड प्रोपोगेटर, ये ट्रांसफर होती है, जैसे हमने कहा ना, एक से दूसरे में स्थानांतरण। आप जितना एजुकेशन को बांटते हैं उतनी आपकी एजुकेशन बढ़ती चली जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी डिपेंड करती है किस पर, एजुकेशन पर। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी, एजुकेशन भी फिलॉसफी पर डिपेंड करती है। वो कैसे? द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरेंस विदाउट फिलॉसफी। जो एजुकेशन कला है, क्योंकि हम एजुकेशन को बोलते हैं इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो अगर हम एजुकेशन की कला की बात की जाए तो ये विदाउट फिलॉसफी अचीव नहीं कर सकते आप इसको। ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली बाय अ ट्रू फिलोसफर। सच्ची शिक्षा क्या है? जो कि सच्चे फिलोसफर, जो दर्शन शास्त्र के विज्ञाता है, उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऑल एजुकेशन क्वेश्चंस आर अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी। जितने भी हमारे शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सवाल है, वो सारे हमारे फिलोसफी से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि उपनिषद क्या है, ब्रह्मा क्या है, ऋग्वेद क्या है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे फिलोसफी में भी आते हैं। एजुकेशन विदाउट फिलोसफी would mean a failure to understand the precise nature of education। अगर हम एजुकेशन को फिलोसफी के बिना माने तो ये अचीव नहीं किया जा सकता। Above quotation support that education dependent on philosophy. The process of education cannot go on right lines without the help of philosophy। अगर हम ऊपर की बातों को देखें तो एजुकेशन डिपेंड करता है फिलोसफी की, और ये प्रोसेस भी बिना फिलोसफी के हेल्प के बिना नहीं चल सकता। तो ये इन तीनों पॉइंट से क्या बनता है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। क्योंकि एजुकेशन क्या करता है? सीखने में मदद करता है, फैसिलिटेट करता है, मदद करता है। एक्विजिशन, अर्जित करने में, ज्ञान को, स्किल्स को, वैल्यूज को, मोरल को, बिलीव्स को, हैबिट्स को अर्जित करने में मदद करता है। कौन? एजुकेशन। एजुकेशनल मेथड्स इंक्लूड टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्टेड रिसर्च। एजुकेशनल जितने भी मेथड्स हैं उसमें इंक्लूड क्या किया जाता है? पढ़ाना भी, ट्रेनिंग भी, डिस्कशन भी, सारी चीज़ें एजुकेशन के मेथड्स में रिलेट करती है। एजुकेशन फ्रीक्वेंटली टेक्स प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ एजुकेटर्स, हाउएवर लर्नर्स आर कैन आल्सो एजुकेट देमसेल्व्स। एजुकेशन क्या करता है? लगातार जो एजुकेटर्स होते हैं उनको गाइड करने में मदद करता है, लर्नर्स को मदद करता है। एजुकेशन कैन टेक प्लेस इन फॉर्मल, इनफॉर्मल सेटिंग्स एंड एनी एक्सपीरियंसेस दैट हैज अ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द वे one thinks, feels or acts may be considered educational। ये सारी बातें आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था ना, कि एजुकेशन हमारी एजेंसीज पढ़ी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और कैसे एक्सपीरियंस की जाती है? फॉर्मेटिव वे में। जैसे आपके फॉर्मेटिव मतलब क्या करते हैं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है ना, जिसमें हम क्या कौन से पढ़ते हैं? 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेटर। तो वही इन्होंने बोला थिंग्स, फील्स एंड एक्ट्स, ये तीनों हमारे कौन से होते हैं? हमारे सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है जो कि BS ब्लूम ने दिए थे। यही सारी चीजें यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डिफाइन किए। फिर आज आता है एजुकेशन इज अनथिंकेबल विदाउट फिलोसफी। बिना फिलोसफी के हम एजुकेशन को नहीं सोच सकते। फिलोसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टूवर्ड्स विच एजुकेशन हैज टू गो। फिलोसफी वो रास्ता, वो डेस्टिनेशन, वो मंजिल डिफाइन करती है जहाँ पर एजुकेशन जाना चाहती है। द 3 मेन ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी इज डिटरमाइन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी की जो 3 ब्रांचेज है ना, वो जो इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट्स हमारे एजुकेशन के लिए, उसको डिटरमाइन करती है। ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेटर ऑल्सो। जो अच्छे फिलोसफर्स हैं वही ग्रेट एजुकेटर्स बनते हैं। और फिलोसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन।
और फिलॉसफी क्या करती है, एजुकेशन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिटरमाइन करती है, और एजुकेशन के जितने भी ब्रांचेस हैं वो फिलॉसफी को डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब कंक्लूजन के तौर पे कहा क्या जाए, वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट फिलॉसफी इज द बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो ओवरऑल जितनी भी हमने बातें पढ़ी उसमें क्या है, फिलॉसफी क्या करती है, एजुकेशन के लिए बेसिस तैयार करती है, और फिलॉसफी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। जितना भी पार्ट हमारा एजुकेशन का है वो फिलॉसफी के टच हुए बिना नहीं रह सकता। तो देयर इज नीड फॉर फिलॉसफी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन के हर एस्पेक्ट पे हमें फिलॉसफी की ज़रूरत होती है। थस ऑल एजुकेशनल क्वेश्चंस आर अल्टीमेटली क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि जितने भी एजुकेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे फिलॉसफी के भी क्वेश्चंस हैं। एंड एजुकेशन इज डायनामिक एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ द फिलॉसफी। अगर ओवरऑल कंक्लूड करके एक लाइन में कहना चाहे तो एजुकेशन डायनामिक है, या फिर हम कहें कि थियोटिकल है, उसका प्रैक्टिकल साइड है फिलॉसफी। फिलॉसफी के बिना एजुकेशन नहीं हो सकता और एजुकेशन के बिना फिलॉसफी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।